नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा की कहानी चैनल में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे, जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और समझे भगवान कृष्णा के संदेशों को, जो हमें जीवन में सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं। परे हटने का प्रयास मत करो, बल्कि मुझ में, अपने ईश्वर में, अपने आत्मा के स्वामी में लीन हो जाओ। तब यह संसार तुम्हें जकड़ नहीं पाएगा और तुम सच्ची शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे आनंद को अनुभव करोगे। इसलिए कर्म करो, लेकिन मुझ में अपना मन लगा दो। यह जीवन, यह संसार और मैं सब एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, यदि हर कष्ट से मुक्ति चाहते हो तो अपने भीतर मुझे, श्री कृष्ण को बसाओ। मैं कौन हूं? मैं सत्य हूं। सत्य ही ईश्वर है। जब तुम अपने हृदय में सत्य को स्थान दोगे तो मोह, भय और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। सत्य वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। इसलिए हर परिस्थिति में सत्य का पालन करो। झूठ, छल और मोह के जाल से दूर रहो। तुम्हारा मन जब सत्य से भरेगा, तब मैं तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाऊंगा। याद रखो, जब सत्य का वास हृदय में होता है, तब जीवन के हर कष्ट का समाधान स्वयं तुम्हारे पास होता है। मुझ में विश्वास रखो, सत्य में विश्वास रखो। यही तुम्हारे सुख और शांति का मार्ग है। सुनो अर्जुन, जीवन में निराशा का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। गीता में मैंने कहा है, निराशा को त्याग दीजिए, क्योंकि यह अज्ञान का परिणाम है। याद रखो, आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। यह संसार परिवर्तनशील है और हर रात के बाद सवेरा होता है। हर कष्ट, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम अपनी आशा के साथ खड़े रहोगे, तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रकट होगी। इसलिए अपने मन को शांत करो। अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो। जो आज कठिन लग रहा है, वही कल तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। समय पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। निराशा को त्यागो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यही जीवन का सत्य है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा तुम देते हो, वैसा ही तुम्हें लौटकर मिलता है। यह केवल नियम नहीं है, यह प्रकृति का अटल सत्य है। कई बार तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हें आदर क्यों नहीं देते, परंतु यह प्रश्न उठाने से पहले अपने भीतर झांको। क्या तुमने दूसरों को आदर दिया है? क्या तुमने उनके सम्मान और भावनाओं को महत्व दिया है? याद रखो, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। यदि तुम आदर और प्रेम की फसल चाहते हो, तो तुम्हें उसे बोने के लिए तैयार रहना होगा। आदर का वास्तविक अर्थ, आदर केवल शब्दों में नहीं, यह हृदय की गहराई से उपजता है। यह दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारने और उसके योगदान को समझने का भाव है। आदर वह भावना है जो यह कहती है कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारा भी इस संसार में एक स्थान है। जब तुम यह भाव दूसरों के प्रति रखते हो,
तो वही आदर तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटता है। क्यों जरूरी है दूसरों को आदर देना? यह मत भूलो कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से संघर्ष कर रहा है। उनकी मेहनत, उनकी भावनाएं और उनके सपने भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने तुम्हारे हैं। जब तुम दूसरों को आदर देते हो तो तुम उनके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा भरते हो। तुम्हारे इस छोटे से प्रयास से उनका आत्मविश्वास और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यही कारण है कि आदर देना केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक कर्तव्य भी है। आदर का चमत्कार। अर्जुन, सुनो। आदर एक ऐसा बीज है जो न केवल दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाता है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी आत्मिक संतोष भरता है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, तब तुम यह संदेश ब्रह्मांड को देते हो कि तुम सम्मान के योग्य हो। ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को पहचानता है और वही सम्मान तुम्हारे जीवन में लौटाता है। आदर का अभ्यास कैसे करें? अब तुम यह सोच रहे होगे कि आदर का अभ्यास कैसे करें। यह सरल है। सबसे पहले हर व्यक्ति को एक समान समझो। यह मत देखो कि वह कौन है, उसका दर्जा क्या है। हर व्यक्ति एक आत्मा है और आत्मा का स्वभाव ईश्वर के समान है। दूसरों की बात ध्यान से सुनो। उनकी भावनाओं को समझो, उनकी पीड़ा को महसूस करो। जब तुम उन्हें सुनने का समय देते हो, तो तुम उन्हें यह महसूस कराते हो कि वे महत्वपूर्ण हैं। 3 आलोचना से बचो। किसी की कमियों को बार बार उजागर करने से उसका मनोबल गिरता है। इसके स्थान पर उसकी अच्छाइयों को पहचानो और उसकी सराहना करो। 4 कृतज्ञ रहो। जो भी तुम्हें मिलता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए आभार व्यक्त करो। यह आदर का सबसे सरल और सुंदर तरीका है। आदर और अहंकार। पर याद रखो अर्जुन, आदर और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। यदि तुम दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करोगे, तो यह तुम्हारे अहंकार को पोषण देगा, परंतु यह तुम्हें केवल क्षणिक सुख देगा, दीर्घकालीन संतोष नहीं। आदर का अर्थ है विनम्रता। जब तुम विनम्र बनते हो, तब तुम्हारा हृदय दूसरों के प्रति आदर से भर जाता है। जीवन में आदर का प्रभाव। आदर देने का अभ्यास तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देगा। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें एक अद्भुत आत्मिक शांति प्राप्त होगी। याद रखो, जो दूसरों को आदर देता है, वह स्वयं ईश्वर के करीब होता है, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव भी विनम्रता और प्रेम से भरा है। श्री कृष्ण की शिक्षा। गीता में मैंने यह स्पष्ट रूप से कहा है, सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देने में विश्वास करता है। यदि तुम जीवन में आदर और प्रेम की धारा बहते देखना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत तुम्हें स्वयं से करनी होगी। जो तुम आज बोओगे, वही कल तुम्हें मिलेगा। इसलिए आदर देना सीखो। याद रखो अर्जुन, यह संसार एक दर्पण है। तुम इसे जैसा दिखाओगे, यह तुम्हें वैसा ही प्रतिबिंब लौटाएगा। तो इसे प्रेम और आदर से भर दो। आओ, अपने जीवन को इस सत्य से आलोकित करो। तुम्हारा हर कर्म, हर शब्द और हर विचार दूसरों के प्रति आदर और प्रेम का संदेश बने। यही सच्चा धर्म है।
यही सच्चा कर्म है और यही जीवन का सार है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार बाहरी सुंदरता का आदी हो गया है। हर व्यक्ति सुंदर चेहरे, चमकते वस्त्र और दिखावे की ओर खींचता है। लेकिन मैंने बार बार कहा है, इस नश्वर शरीर की सुंदरता का क्या करना जब तुम्हारा हृदय ही अशुद्ध है। सच तो यह है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है, यह समय के साथ मिट जाती है, परंतु हृदय की पवित्रता वह अमर है, अनंत है। हृदय की पवित्रता का महत्व। अर्जुन, यह समझो कि हृदय ही वह स्थान है जहां ईश्वर का वास होता है। यदि तुम्हारा हृदय मैला है तो वह ईश्वर को कैसे स्थान देगा? ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मूर्तियां या अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय चाहिए। याद रखो, जब तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम्हारी काया, तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म सभी शुद्ध हो जाएंगे। बाहरी सुंदरता का सत्य। संसार में लोग बाहरी रूप पर इतना ध्यान देते हैं कि वे आत्मा के प्रकाश को भूल जाते हैं। एक सुंदर चेहरा, चमकते कपड़े और दिखावे से भरी जिंदगी का क्या महत्व जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए कटुता, ईर्ष्या और स्वार्थ भरा हो। याद रखो, सुंदरता का असली अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों को आकर्षित करो। यह तो यह है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म ऐसे हों कि लोग तुम्हारे साथ समय बिताकर सुकून महसूस करें। यही सच्ची सुंदरता है। दिल को शुद्ध कैसे करें? अब यह प्रश्न उठता है अर्जुन कि दिल को शुद्ध कैसे करें? इसका उत्तर सरल है, लेकिन इसे अपनाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। एक सत्य का पालन करो। अपने जीवन में सत्य को स्थान दो। झूठ, छल और कपट से बचो। जब तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। 2. क्षमा करना सीखो। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। क्रोध और द्वेष को अपने भीतर स्थान मत दो। क्षमा वह जल है जो तुम्हारे दिल के मैल को धो देता है। 3. प्रेम और दया का अभ्यास करो। हर व्यक्ति के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करो। जब तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा होगी, तब तुम्हारा दिल स्वच्छ हो जाएगा। 4. ईश्वर का ध्यान करो। हर दिन कुछ समय ईश्वर के नाम का स्मरण करो। उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। जब तुम भगवान के नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारा मन और दिल स्वतः पवित्र हो जाता है। 5. स्वार्थ छोड़ो। अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो। अपने स्वार्थ को त्यागो और दूसरों की सेवा करो। यह दिल को साफ करने का सबसे सरल मार्ग है। हृदय की शुद्धता का प्रभाव। अर्जुन, जब तुम्हारा दिल शुद्ध होगा तो तुम इसे अपने जीवन के हर पहलू में अनुभव करोगे। तुम्हारे शब्द मधुर हो जाएंगे। तुम्हारे विचार पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे और तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होगा। यह बाहरी दिखावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। श्री कृष्ण की दृष्टि में सच्ची सुंदरता। मैंने कभी किसी के बाहरी रूप पर ध्यान नहीं दिया। मेरी दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर होती है। जो व्यक्ति प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही मेरी दृष्टि में सुंदर है। याद रखो,
यह शरीर केवल एक वस्त्र है। आत्मा ही तुम्हारी असली पहचान है। सुंदरता और अहंकार। यह भी मत भूलो कि बाहरी सुंदरता अक्सर अहंकार को जन्म देती है। जब व्यक्ति अपने रूप या धन पर घमंड करता है तो वह अपनी आत्मा के प्रकाश को धूमिल कर देता है। अहंकार वह बाधा है जो तुम्हें मुझसे, ईश्वर से दूर कर देती है। इसलिए विनम्र बनो। अपनी सुंदरता का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो, न कि स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए। काया की शुद्धता का रहस्य। याद रखो अर्जुन, जब तुम्हारा दिल साफ होगा तब तुम्हारा शरीर और मन भी स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत तेज आएगा जो तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को प्रकट करेगा। यह तेज किसी भी बाहरी सौंदर्य प्रसाधन से अधिक प्रभावशाली होगा। यही कारण है कि मैं कहता हूं, दिल को साफ करो, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। निष्कर्ष। तो मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन को बाहरी दिखावे तक सीमित मत करो। अपने हृदय की गहराई में झांको। वहां जो भी मैल है उसे सत्य, प्रेम और भक्ति के जल से धो डालो। याद रखो, सच्चा सौंदर्य वही है जो आत्मा से प्रकट होता है। यह सौंदर्य अमर है और यही तुम्हें मुझसे, श्री कृष्ण से जोड़ता है। जय श्री कृष्ण। सुनो मेरे प्रिय अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति फल की चिंता करता है, परंतु मैंने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। यह समझ लो कि जीवन का असली आनंद निस्वार्थ भाव से कर्म करने में है। फल की चिंता करने से तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तो तुम न केवल शांति पाते हो, बल्कि समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का उचित परिणाम भी मिलता है। निस्वार्थ कर्म का महत्व। अर्जुन, निस्वार्थ कर्म वह आधार है जिस पर यह सृष्टि टिकी हुई है। सूरज बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। नदियां बिना किसी स्वार्थ के बहती हैं। पेड़ बिना कुछ मांगे फल और छाया देते हैं। यह सृष्टि हमें सिखाती है कि निस्वार्थ कर्म करना ही जीवन का परम धर्म है। यदि तुम हर कर्म को किसी अपेक्षा से जोड़ते हो तो तुम्हारा मन स्वार्थ, भय और निराशा से भर जाता है। लेकिन जब तुम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो तो तुम्हारा मन हल्का और शुद्ध हो जाता है। यही शुद्धता तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाती है। फल की चिंता क्यों न करें? अर्जुन, यह समझो कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। यह प्रकृति के नियमों के अधीन है। तुमने जो कर्म किया है उसका परिणाम सही समय पर तुम्हें मिलेगा। लेकिन यदि तुम फल की चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा मन वर्तमान से भटक जाएगा। यह तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर देगा। याद रखो, कर्म का फल हमेशा उचित समय पर मिलता है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, और यदि कहीं भूल हो गई है तो वह भी एक सीख बनकर तुम्हारे पास आएगी। कैसे करें निस्वार्थ कर्म? अब यह प्रश्न उठता है कि निस्वार्थ कर्म कैसे करें? इसका उत्तर सरल है। 1. ईश्वर को समर्पित करें। हर कर्म को ईश्वर का अर्पण मानकर करो। जब तुम यह समझते हो कि यह कार्य केवल मेरी सेवा नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा है
तो तुम उसमें अपने स्वार्थ को भूल जाते हो। 2 फल के मोह से मुक्त हो। यह याद रखो कि तुम केवल एक साधन हो। कर्म तुम्हारा है, लेकिन उसका परिणाम ईश्वर के हाथ में है। जब यह भावना तुम्हारे भीतर आती है, तो तुम बिना किसी चिंता के अपना कर्तव्य निभाते हो। 3 अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। हर स्थिति में अपना कर्तव्य निभाना ही तुम्हारा धर्म है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्म से पीछे मत हटो। 4 विनम्रता का अभ्यास करो। यह मत सोचो कि तुम्हारा हर कर्म महान होगा। हर छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है। विनम्रता से उसे पूरा करो। 5 स्वार्थ और अहंकार से बचो। अपने कर्म में स्वार्थ और अहंकार को स्थान मत दो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हो, तो तुम्हारा कर्म निस्वार्थ हो जाता है। कर्म का फल समय पर क्यों मिलता है? यह ब्रह्मांड एक दिव्य व्यवस्था से चलता है। हर कर्म का परिणाम उचित समय पर मिलता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। यदि तुम इसे जल्दी पाने की कोशिश करते हो, तो तुम प्रकृति के नियमों को बाधित करते हो। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम्हें न केवल परिणाम मिलता है, बल्कि वह तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर आता है। निस्वार्थ कर्म का प्रभाव। अर्जुन, निस्वार्थ कर्म का अभ्यास तुम्हें शांति, संतोष और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो, तो तुम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हो। तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तुम्हारे संबंध मधुर हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा मन ईश्वर के करीब हो जाता है। श्री कृष्ण का उदाहरण। अर्जुन, मैंने स्वयं अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म का पालन किया है। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। मेरा हर कार्य दूसरों की भलाई के लिए था, चाहे वह गोकुल के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन उठाना हो, या कुरुक्षेत्र में तुम्हारा सारथी बनना। मैंने अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ के निभाया। तुम भी इसे अपने जीवन में अपनाओ। कर्म और भक्ति का संबंध। याद रखो अर्जुन, जब तुम निस्वार्थ कर्म करते हो, तो वह भी एक प्रकार की भक्ति बन जाता है। ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग यही है कि तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। निष्कर्ष। तो मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाओ। यह याद रखो कि तुम्हारा हर कर्म ईश्वर की दृष्टि में है। जो भी तुम करते हो, उसका परिणाम तुम्हें उचित समय पर मिलेगा। इसलिए निश्चिंत रहो, धैर्य रखो और अपना कर्म करते जाओ। यही जीवन का सत्य है। यही गीता का संदेश है। और यही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। जय श्री कृष्ण। सुनो मेरे प्रिय अर्जुन, यह संसार अनित्य है, अस्थिर है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। यह जीवन का नियम है। इसलिए जब दुख की घड़ी तुम्हारे जीवन में आए, तो तुम इससे विचलित मत होना। याद रखो अर्जुन, दुख और सुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। यह तुम्हारे जीवन में गहराई लाते हैं।
तुम्हें परिपक्व बनाते हैं और तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाते हैं। दुख का वास्तविक अर्थ। दुख वह नहीं है जो तुम्हें केवल पीड़ा देता है। यह वह परिस्थिति है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जिन्हें तुम सामान्य समय में अनदेखा कर देते हो। दुख तुम्हारे लिए एक परीक्षा है जो यह देखने आती है कि तुम कितने स्थिर और मजबूत हो। क्यों आते हैं सुख और दुख? अर्जुन, यह समझो कि सुख और दुख संसार के स्वाभाविक चक्र का हिस्सा हैं। जैसे दिन और रात का आना जाना तय है, वैसे ही सुख और दुख का आना भी तय है। यह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन बनाए रखते हैं। यदि केवल सुख ही हो तो तुम आलसी और अहंकारी बन सकते हो, और यदि केवल दुख हो तो तुम अपने जीवन की आशा खो सकते हो। इसलिए ईश्वर ने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों का उचित समय पर आना जाना हो। दुख में विचलित क्यों न हो? जब दुख आता है तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु अर्जुन, यह समझो कि दुख भी क्षणिक है। यह समय के साथ समाप्त हो जाएगा। जैसे एक तूफान कितनी भी तीव्रता से क्यों न आए, परंतु वह सदा के लिए नहीं रहता। उसी प्रकार दुख भी जीवन में आता है और तुम्हें कुछ सिखाकर चला जाता है। यदि तुम दुख में विचलित हो जाते हो तो तुम उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाओगे। दुख तुम्हें सिखाने आता है कि जीवन में धैर्य और सहनशक्ति का क्या महत्व है। इसलिए जब भी दुख की घड़ी आए तो शांत रहो और इसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करो। दुख से कैसे पार पाए? अर्जुन, दुख से पार पाना कठिन नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ सरल बातों का ध्यान रखना होगा। एक, धैर्य का अभ्यास करो। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोने के बाद फसल उगने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें भी दुख की घड़ी में धैर्य रखना होगा। यह समय भी बीत जाएगा। 2, आत्ममंथन करो। दुख के समय अपने भीतर झांको। यह जानने की कोशिश करो कि इस परिस्थिति ने तुम्हें क्या सिखाया। हर दुख अपने साथ एक गहरा संदेश लाता है। 3, ईश्वर का स्मरण करो। जब तुम दुख में होते हो तो यह ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय होता है। उनके नाम का स्मरण करो, उनका ध्यान करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें समाधान का मार्ग मिलेगा। 4, सहायता स्वीकार करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर व्यक्ति किसी न किसी समय दुख से गुजरता है। अपने प्रियजनों से बात करो, उनकी सहायता लो। इससे तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। 5, भविष्य की आशा रखो। यह जान लो कि दुख के बाद हमेशा सुख का समय आता है। यह जीवन का नियम है। इसलिए भविष्य के लिए आशावान रहो। दुख का महत्व। अर्जुन, दुख जीवन में एक शिक्षक की तरह है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और विनम्रता कैसे बनाए रखें। जब तुम सुख के समय में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो तो दुख तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि
संसार में सब कुछ अस्थायी है और तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर लौटना चाहिए। गीता में दुख और सुख का संदेश। मैंने गीता में स्पष्ट कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तं स्थितिक्षस्व भारत। सुख और दुख केवल अनुभव हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें सहन करो, उनसे विचलित मत हो। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। सुख दुख से परे आत्मा। अर्जुन, यह समझ लो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो अजर, अमर और अविनाशी है। सुख और दुख केवल शरीर और मन पर प्रभाव डालते हैं, वे आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते। यदि तुम इस सत्य को पहचानते हो तो तुम जीवन के हर सुख और दुख को संभाव से स्वीकार कर सकते हो। निष्ठा और धैर्य का अभ्यास। जब दुख की घड़ी आए तो अपनी निष्ठा और धैर्य को बनाए रखो। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था की परीक्षा देनी होती है। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम यह जानोगे कि यह समय भी बीत जाएगा। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। निष्कर्ष। तो मेरे प्रिय भक्तों, दुख की घड़ी में मत घबराओ। यह जान लो कि यह समय भी बीत जाएगा। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है जो तुम्हें मजबूत बनाने और आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। धैर्य और निष्ठा का अभ्यास करो, ईश्वर का स्मरण करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म करते जाओ। याद रखो, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। इन्हें संभाव से स्वीकार करो। यही जीवन का सत्य है, यही गीता का संदेश है। जय श्री कृष्ण।